वेलकम टू माय रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां पूनम भगवान कृष्ण से कहती है कि अगर युग ने मनन के साथ जो कुछ किया वो राधिका को पता चल गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर पीछे खड़ी गुनगुन सुनती है और पूनम से पूछती है कि युग ने मनन के साथ क्या किया है। पूनम इस पर कहती है कि युग मनन के साथ लापरवाह हो गया था, इसलिए वो ऐसा कह रही है। फिर चली जाती है। गुनगुन सोचती है कि ऐसा लगता है जैसे पूनम उससे कुछ छुपा रही है और कहती है कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि पूनम उससे क्या छिपा रही है। दूसरी ओर राधिका युग से पूछती है कि नर्स को क्यों डांट रहा है। युग उससे कहता है कि मनन से मिलना चाहता है और नर्स उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दी। उसे मनन की चिंता हो रही है, इसलिए वो नर्स को डांट रहा था। उधर मोहन मनन को जागने को कहता है और कहता है कि तुम ही मेरा और राधा का से मिलन कराओगे, हमारी हेल्प करोगे। फिर कहता है कि तुम इतने सालों से मुझसे दूर रहे, अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, उठो मुझे गले लगा लो। और वो देखता है कि मनन ने नींद में उसके हाथ पकड़ रखा है और मनन को हमेशा हर ख्याल रखने का वादा करता है। मनन के हाथ को चूमता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी नर्स कमरे में आती है। उधर मनन राधिका को फोन करता है। यह देखकर नर्स वहाँ से चली जाती है। युग अपने आप पर गुस्सा करता है। राधिका उसे गुस्सा ना करने के लिए कहती है। इस पर युग उसे बताता है कि उसे राधिका और मनन दोनों की देखभाल करने के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ही होगा और राधिका से कहता है कि अगर तुम और मनन मेरी ज़िंदगी में ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता, और उसे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और राधा को बताती है कि मनन को होश आ गया है। राधा वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे युग भी जाता है और कहता है कि मनन एक बार फिर से मेरे और राधा के बीच में आ गया है और अब फिर से मुझे एक अच्छे फादर की तरह बिहेव करना होगा। और बड़बड़ाता हुआ कमरे में जाता है और वहाँ जाके मनन के माथे को चूमता है। उधर राधा उसे देखकर बेचैन हो जाती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत खराब है। इस पर युग कहता है कि नहीं, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं मनन के साथ हूँ। तभी राधा मोहन और गुनगुन को कमरे के बाहर खड़ा हुआ देख लेती है। उन्हें देखकर वो युग को गले लगा लेती है और कहती है कि जब तक युग है मनन को कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण भगवान हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। ये सुनकर केतकी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि राधा इस तरह कैसे बदल सकती है। इस पर मोहन कहता है कि वो नाटक कर रही है, वो बदली नहीं है। फिर से एक बार राधा मोहन एक हो जाएंगे। ये सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है। उधर मोहन सोचता है कि मेरी मदद इस काम में कौन कर सकता है। तभी वहाँ दादी आती है और मनन के कमरे की तलाश लेती है। मोहन दादी को देख लेता है और उसके पास जाता है। वो दादी से पूछता है कि दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं। इस पर दादी से झूठ बोल देती है कि मैं तो यहाँ अपने चेकअप के लिए आई हूँ। इस पर मोहन उनसे पूछता है कि राधा कहाँ है। दादी झूठ बोलती है कि मैं राधा के बारे में कुछ नहीं जानती। तब मोहन उन्हें व्हील चेयर से बांधता है और वहाँ से ले जाता है। तभी पुलिस कमरे में आती है और मनन का बयान लेने के लिए कहती है। इस पर युग कहता है कि मुझे लगता है किसी बच्चे ने कमरा बंद किया होगा जिसमें मनन था। इतने में वहाँ गुनगुन आ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है किसी बच्चे ने दरवाजा बंद नहीं किया होगा क्योंकि सभी बच्चे स्कूल से चले गए थे। और वो पुलिस इंस्पेक्टर से स्कूल हेड बॉय का बयान लेने के लिए कहती है। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर मनन से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को स्कूल में देखा था। मनन को याद आता है कि एक नकाबपोश आदमी था जिसने उसे धमकी दी थी। तब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।